सभी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होंगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों के साथ। सिलसिलेवार तरीके से आपको इन 5 बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले आपको हम जानकारी दे दें कि कैसी स्थिति रहने वाली है उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में। तो यहाँ पर कहीं कहीं बेहद भारी बारिश होने की संभावना है, यानी यहाँ पर कुछ एक क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी ऐसे ही हालात रहेंगे। कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट है, यानी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है, सावधान रहने की आवश्यकता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चल सकती है, यानी काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर इलाकों में भीषण लू चलने की संभावना है, यानी गर्मी का आलम उत्तर प्रदेश में लगातार बना हुआ है, इसीलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। हरियाणा की बात करें तो कुछ इलाकों में बेहद गर्म हवाएं चल सकते हैं, यानी जो हीट वेव्स हैं उसका कहर जारी रहेगा। आइए बात करते हैं गर्मी अपडेट के, जिसमें हम आपको गर्मी के बारे में बताते हैं, यानी कहां पर किस तरह की स्थिति फिलहाल देश के विभिन्न हिस्सों में बनी हुई है। तो आपको सबसे पहले हम जानकारी दे दें। आप देख सकते हैं जो क्षेत्र यहाँ पर हरे रंग में है उनको लेकर किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन जो क्षेत्र यहाँ पर आप लाल रंग में देख रहे हैं चेतावनी, और नारंगी रंग में सावधान रहने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेज हवाएं चल सकते हैं, गर्म हवाएं की स्थिति रहेगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सभी वो क्षेत्र हैं जिनको लेकर चेतावनी है। काफ़ी गर्म हवाएं चल सकती है, लू भी चल सकती है। उत्तर प्रदेश के बारे में जैसा हमने आपको बताया, झारखंड में भी ऐसे हालात रहेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ ही अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी ऐसी ही स्थिति रहेगी, काफ़ी गर्म हवाएं चलने की संभावना है। और गांगे पश्चिम बंगाल में भी ऐसे हालात रहेंगे। ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ह्यूमिडिटी रहेगी, यानी गर्मी के साथ काफ़ी ह्यूमिडिटी के हालात ओडिशा में महसूस हो सकते हैं। वहीं अन्य जो क्षेत्र हैं देख रहे हैं उनको लेकर फिलहाल किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम आपको विशेष तौर पर मौसम के बारे में जानकारी देते हैं कि कहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है, कहाँ पर नज़र बनाए रखें, कैसी स्थिति मौसम को लेकर फिलहाल यहाँ पर हो सकती है। तो आइए पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपको इसमें जानकारी दें। अगर हम यहाँ पर पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम को लेकर चेतावनी है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है, यानी मूसलाधार बारिश होने की यहाँ पर संभावना है, चेतावनी है। गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती है कहीं कहीं पर। अगर हम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो तेज़ हवाओं के साथ यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। बिहार में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर तेज हवाएं भी रहेंगी। झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में भी ऐसे हालात रहेंगे। और पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है, यानी गरज चमक के साथ तेज हवाएं यहाँ भी चलने की संभावना है। वहीं अगर हम नीचे को आए दक्षिण की ओर, तमिलनाडु, बीती दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और ये तमाम इलाके हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी ह्यूमिडिटी रहने वाली है, बौछारें भी पड़ सकती है, गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। लेकिन विशेष तौर पर पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर चेतावनी जारी की है, क्योंकि काफ़ी मूसलाधार बारिश यहाँ पर कहीं कहीं हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम विस्तृत जानकारी आपको देते हैं कि कहाँ कहाँ बारिश होने की ज़्यादा संभावना है, कहाँ पर बारिश होने के फिलहाल कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पंजाब में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, इसी तरीके से उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बरसात के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम रुख करते हैं देश के अन्य हिस्सों की तरफ, जिसमें हम पूर्वोत्तर की बात करें तो जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बारे में आपको जानकारी हम पहले भी दे चुके हैं कि यहाँ पर लगातार बारिश की स्थिति बनी हुई है और आगे भी अधिकतर जगहों पर ज़्यादा बारिश होने की संभावना है और कहीं कहीं बहुत अधिक बारिश भी हो सकती है। दक्षिण की ओर अब रुख करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केरल में अधिकतर जगहों पर बरसात होने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना में
कई जगहों पर बरसात हो सकती है। और वहीं अगर बीते दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर अनेक स्थानों पर बारिश होने की अगले 24 से 48 घंटों में संभावना है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें आप देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, ये वो तमाम क्षेत्र हैं जहाँ पर कई जगहों पर बरसात हो सकती है। और अगर हम पूर्वी राजस्थान, गुजरात और साथ ही कच्छ और सौराष्ट्र की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कहाँ कैसा रहा उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ, जहां आप देख सकते हैं कि बारिश भी हुई और काफ़ी तेज़ हवाओं की भी स्थिति बनी रही। ऐसे हालात यहाँ पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। हरियाणा में भी काफ़ी तेज़ हवाएं रही, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी भी हुई। पूर्वी राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश यहाँ पर दर्ज की गई, कहीं कहीं पर यहाँ पर भी बारिश हुई है। अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये पूर्वोत्तर के पूरे वो राज्य जहां पर ज़्यादातर जगहों पर पिछले 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जैसा कि आप देख रहे हैं कि बारिश के साथ ह्यूमिडिटी भी है और बिहार में भी तेज़ हवाओं के साथ कहीं कहीं पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से केरल में अधिकतर जगहों पर बारिश रही है। तमिलनाडु में कहीं कहीं, तटीय आंध्र प्रदेश में काफ़ी तेज़ हवाएं दर्ज की गई है और काफ़ी गर्मी की स्थिति भी बनी है और कहीं कहीं बारिश भी रही है। तेलंगाना में भी बारिश के हालात दर्ज किए गए हैं। बीते उत्तर कर्नाटक में भी ऐसी ही स्थिति रही। अब रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में कमोबश एक ही जैसी स्थिति रही है। तेज हवाओं के साथ, गर्म हवा के साथ कहीं कहीं बारिश भी यहाँ पर दर्ज की गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि गुजरात भी शामिल है, जहाँ पर तेज हवाओं की स्थिति नहीं रही, लेकिन बारिश यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी कहाँ कहाँ तापमान सामान्य से अधिक रहा, कहाँ नीचे लुढ़का। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से तापमान के हाल पर नज़र डालते हैं। और तापमान के हाल में सबसे पहले हम अधिकतम तापमान पर नज़र डालते हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया। आइए अब आपको जानकारी दें कि कैसी स्थिति रही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस यानी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस काफ़ी ज़्यादा तापमान यहाँ पर ऊपर चढ़ा है। यहाँ पर पारा जो ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दिया है 5 डिग्री सेल्सियस से सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि गर्मियों से राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से यहाँ भी तापमान ऊपर ही दर्ज किया गया है। अब नजर डालते हैं असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर। तो यहाँ पर हालांकि थोड़ी राहत ज़रूर है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है उसमें अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में हालांकि फिलहाल किसी तरह की राहत नहीं है। अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी काफ़ी ज़्यादा गर्मी की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अगर सबसे ज़्यादा तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कानपुर में 46.3 डिग्री सेल्सियस यानी काफ़ी ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, 46.3 डिग्री सेल्सियस। आइए अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। इसमें हम आपको जानकारी दे दें कि पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इन सभी जगहों पर जो न्यूनतम तापमान है वो भी ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी तापमान अधिक ही रहा है। ये वो क्षेत्र है आप देख सकते हैं जहाँ पर अधिकतम न्यूनतम तापमान दोनों में ही इजाफा देखा जा रहा है।
उड़ीसा की बात करें तो जहां यहाँ पर अधिकतम तापमान की हमने बात की, वहीं न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु और पुडुचेरी पर हम नजर डालते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है उसमें कमी दर्ज की गई है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में कैसी रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, इसमें हम अब बात करते हैं छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की। तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी ज़्यादा दर्ज किया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि सबसे कम तापमान कहाँ रहा है। तो आप देख सकते हैं जो गांगी पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में 21.9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है, यानी सबसे कम तापमान न्यूनतम तापमान में। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी देश के बड़े जो शहर हैं वहाँ पर हवा की स्थिति क्या रही, एयर क्वालिटी कैसी रही, कहाँ बिगड़ी, कहाँ संतोषजनक है, कहाँ काफ़ी ख़राब है। आइए नजर डालते हैं एयर क्वालिटी पर यानी वायु गुणवत्ता पर। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कांटा जो है वो संतोषजनक यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्थिति में। तो वहीं पुणे पर बात करें तो यहाँ पर हरे में है, यानी 58 है पुणे की एयर क्वालिटी फिलहाल बेहतर है, 58 है, अच्छी नज़र आ रही है। मुंबई की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एयर क्वालिटी 58 है और ये भी अच्छी की स्थिति में है, यानी एयर क्वालिटी यहाँ की भी बेहतर नज़र आ रही है। इसी तरीके से अगर हम कोलकाता की बात करें तो देखिए ये संतोषजनक श्रेणी में है, 3 अंक अगर ऊपर होता है तो ये भी खराब की श्रेणी में पहुंच जाती। लखनऊ में 164 है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी संतोषजनक स्थिति में यहाँ की एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता बनी हुई है। पटना की बात करें तो 325 है जो कि फिलहाल ख़राब है। पटना की एयर क्वालिटी में फिलहाल सुधार नज़र नहीं आ रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 300 पार है। 79 है हैदराबाद की, यानी ये भी फिलहाल अच्छी की स्थिति में है। हैदराबाद की एयर क्वालिटी भी बेहतर नज़र आ रही है। अहमदाबाद में 109 है, संतोषजनक है, 100 से 9 अंक ऊपर है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि इसे हम संतोषजनक श्रेणी में देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम देश के विभिन्न हिस्सों की बात करें तो वहाँ पर खेती किसानी को लेकर क्या हो रहा है ये जानकारी भी हम आप तक कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचाते हैं। तो आइए जानते हैं खेती किसानी को लेकर क्या अपडेट दे रहे हैं हमारे एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम मध्य प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाकों के किसान इस समय मक्के की बुवाई करें, लेकिन बुवाई से पहले बीजों को उपचारित कर लें। यहीं जहां सिंचाई की व्यवस्था हो वहां कपास की बुवाई कर लें। इसके अलावा सतपुड़ा के पठारी इलाकों में इस समय अगेती फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी तैयार करें। मालवा के पठारी इलाकों में तापमान को ध्यान में रखते हुए सुबह और शाम के समय तैयार सब्जियों की तुड़ाई करें और तुड़ाई के बाद उन्हें किसी छायादार जगह पर रखें। मालवा के पठारी इलाके में ही इस सप्ताह अरहर की बुवाई करें। बीजों के इष्टतम अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके साथ ही अरहर की बुवाई से पहले बीजों को राइजोबियम कल्चर और फास्फेट घुलनशील जीवाणु से उपचारित करें। झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र में इस समय ग्रीष्मकालीन कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा
तरबूज, खरबूजा, भिंडी, टमाटर, ग्वारफली, मिर्च और पालक में समय से सिंचाई करें। इसके साथ ही अनुशंसित मात्रा में उर्वरक डालें। बुंदेलखंड में जहां सिंचाई की अच्छी सुविधा है, वहां इस सप्ताह हरी खाद के लिए मक्का या सेसबेनिया की बुवाई शुरू कर दें। मध्य प्रदेश के गिर्द इलाके में खरीफ फसलों की बुवाई के लिए खेतों की जुताई और खेतों को समतल करें। इसके साथ ही यहां खेतों की टूटी हुई मेड़ों को दुरुस्त करें। गिर्द इलाके में ही तापमान को ध्यान में रखते हुए सुबह और शाम के समय फसलों और सब्जियों की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां हरे चारे के लिए बोई गई ज्वार, मक्का और लोबिया में 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कृष, जो कि हमारे एआई एंकर हैं, जिन्होंने आपको खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। फिलहाल अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम खीरे के बारे में बात करेंगे। खीरा एक कद्दू वर्गीय फल है, सब्जी है, इसे कह सकते हैं आप, और ये बेलदार सब्जियों में भी आता है। इसे सलाद के रूप में पसंद किया जाता है। विटामिन सी से भरपूर होता है और गर्मियों में इसका सेवन हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि हमें हाइड्रेटेड रखता है। किसानों के लिए भी कद्दू वर्गीय खीरा यानी खीरे की खेती काफ़ी लाभकारी हो सकती है। अगर आप भी खीरे की खेती करना चाहते हैं, देखिए ये रिपोर्ट। समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। कीड़े की फसल में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको खीरे के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।